कहता है ना कि चार टोला मामूली सा गांव की लड़की नीट क्वालिफाई करेगी। इस वक्त परिहार प्रखंड के ऐसे गांव में है जिस गांव का नक्शा जो है वो मैप पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी गांव की बेटी ने इतिहास रच दिया था। वो बेटी भी हमारे साथ है, उनकी माँ भी हमारे साथ है। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि नीट के एग्जाम में किस तरीके से इतिहास रचे थे और इनके कामयाबी के पीछे आखिर किनका हाथ है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सादिया नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत शुक्रिया गुलाब मामू। मेरा जो है नीट में इस साल स्कोर 665 था जी। लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था। मैं पहले से प्रिपेयर कर रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता था और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि होगा ही नहीं, यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन फिर हौसला, अम्मी पापा की मोटिवेशन, नानी की दुआओं, इतनी चाहत थी कि डॉक्टर बने, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटिन्यू इसको किया। तो अल्लाह करम है कि आज मैंने कामयाबी पाई। पहली बार में सफलता हाथ नहीं लग पाया तो आपको ऐसा लग रहा था कि छोड़ दिया जाए या फिर से स्टार्टिंग से फिर पढ़ा जाए, इनकी तैयारी की जाए? जी बिल्कुल ऐसा लगा था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ऐसा होता ही, कम मार्क्स आ गया था। लेकिन फिर इतना हौसला था कि अगली बार कर लेंगे, तो फिर हिम्मत, और सबसे ज़्यादा तो आपके सपोर्टर होते हैं, आपकी फैमिली जी। तो वो बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट था, उसकी वजह से मैंने कंटिन्यू किया। माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। कि एग्ज़ाम में कुल 25 लाख स्टूडेंट जो थे वो एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे, एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए थे। लेकिन हम कितना टॉप और कितना आसान होता है? वो देखे तो बहुत ज़्यादा टफ है, और लेकिन वही है कि मेहनत से आप कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई हो गया है इस साल, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अब मेहनत कर सकते हैं और कुछ नहीं। सादिया नसीम की बात किया जाए तो सुमैया नसीम में भी, और वो भी 632 अंक लाए थे, तो वो भी मेडिकल लाइन से पढ़ाई कर रहे थे, MBBS का पढ़ाई कर रहे हैं। कि मम्मी से समझने का प्रयास करेंगे कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के किस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक और स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। हमारे भाई बेटी को भी पढ़ाया जाए, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी 2 बेटी है, बड़ी बेटी छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी अगले साल नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली थी, और छोटी बेटी है सादिया। बेटा है एक ठो खैयाम नसीम, वो भी पढ़ता है, वो भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो हम सबको, और मुझे मेरी पसंद थी और मेरा तमन्ना था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा के खूब अच्छी तरबियत और देंगे। जो मेरा बच्चा भी है ना, मेरा साथ दिया और मेरी बातों को समझा। और सब बच्चे मेरे अच्छे हैं। मेरे परिवार में अम्मी अब्बा सारे लोग जो है ना, गांव समाज परिवार सबकी अच्छी ये रही मेरे प्रति, और सब लोग ने मुझे बहुत हौसला दिया। अपने दोस्त अहबाब सब मुझे बहुत साथ दिए। आपको लग रहा था कि आपकी बेटी जो है वो नीट के एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएगी, इस मकाम तक पहुंच पाएगी? कभी लगता था आपको? हाँ, हमको उम्मीद था। बच्चे बहुत पढ़ते थे। मेरी बेटी सादिया नसीम जिला टॉपर है, साइंस टॉपर है, पूरा जिला में दूसरा नंबर स्थान था मेरे बेटी का। बहुत अच्छा से मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे सब बच्चों से उम्मीद है कि मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे सब बहुत मेरी बात मानते हैं, दोनों हम दोनों। कभी लगता है सिस्टर कि आपको बेटा और बेटी में कोई फर्क नजर आता है, कोई अंतर नजर आता है आपको? नहीं, एकदम नहीं। वो भी तो हमको कभी लगा ही नहीं। हम खुद एक बेटी हैं और अपने मम्मी पापा का कदम से कदम मिला के चलते हैं हम बहुत अच्छे से। बेटा बेटी में हमको फर्क नहीं है एकदम। मैं एक शिक्षिका हूँ मामूली सी, बस वही है। उसी से मैंने ईमानदारी के साथ अपना करते गए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बच्चा सब पढ़ रहा है, इसकी कामयाबी के लिए मुझे हो जाए, मेरा जो है मुझे ज़रूरत है, अल्लाह पूरा कर दे। और इंशाल्लाह जो पूरा हो गया मेरा, बहुत खुशी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। यानी इनकी बात किया जाए तो परिहार प्रखंड का ये छोटा सा गांव चांद टोला है, और इसी गांव की बेटी ने इतिहास रच दिया था, जो इतिहास के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि छोटे से गांव की बेटी इतिहास रच सकती है। और वो इतिहास रच करके सादिया नसीम से लेकर के सुमैया नसीम ने भी कर दिखाया है, और इतिहास रचने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, क्योंकि ये मामूली सा गाँव है और छोटा सा गाँव है जो गूगल मैप पर आपको नक्शा में भी देखने को नहीं मिलता। लगता है सिस्टर कि जो छोटा गांव की बेटी इस तरीके से इतिहास रचने में सक्षम हो पाएगी? लोग कहता है ना कि चार टोला मामूली सा गांव की लड़की नीट क्वालिफाई करेगी, ऐसा लोग कहता है। लेकिन अगर लगन हो, ठान ले तो किया जा सकता है। कहीं भी रह के आदमी पढ़ सकता है। कहा गया है ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी सिस्टर आपकी जो बेटी, दोनों बेटी है, वो पढ़ाई करने के लिए यहीं से तैयारी कर रहे थे या फिर अलग जगह पर जाकर के उनकी तैयारी हो रही थी?
इंटर तो मैट्रिक इंटर परिहार से की मेरी बउआ। उसके बाद देखे कि लोग पढ़ रही है, लोग बोली कि नहीं हम पढ़ेंगे। तो हम बोले ठीक है चलो बेटा पढ़ाते हैं। उसके बाद पटना गोल में हम इन लोगों का एडमिशन करवा दिए। तो वहाँ से तैयारी करके ये लोग निकाली। देखे अब देख ही रहे हैं, पिछले दफ़ा भी एक बेटी का हो गया, ये भी साल हो गया माशाल्लाह। बहुत बेटा और बेटियों में फ़र्क करते हैं, जो बेटा को पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों पे ध्यान नहीं देते, ऐसे माँ बाप को क्या संदेश देना चाहते हैं? माँ बाप को तो हम ये संदेश देंगे बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और जहाँ तक हो बच्चे को अच्छी तरबियत और तालीम और पढ़ाई के लिए एकदम कहना चाहिए। इसलिए इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिससे आदमी ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है। इल्म की दौलत है ना, कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, करना चाहिए। इल्म सबको ज़रूरी है, बेटा हो या बेटी हो।